वर्ष 2023 के लिए पद्म पुरस्कारों का ऐलान हो गया है। राष्ट्रपति ने 2023 के लिए पद्म पुरस्कार दिए जाने को मंजूरी दे दी है। इस बार कुल 106 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया है। इसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री हैं। पद्म सम्मान पाने वालों में 19 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 7 लोगों को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाएगा। पद्म विभूषण पाने वालों में मशहूर आर्किटेक्ट स्वर्गीय बालकृष्ण दोषी का नाम भी शामिल है। कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रख्यात तबला वादक जाकिर हुसैन को भी पद्म विभूषण से नवाजा गया है। राजनीति में विशेष योगदान के लिए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। राजनीति में विशेष योगदान के लिए कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा को भी पद्म विभूषण दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पश्चिम बंगाल के बाल रोग विशेषज्ञ और ओआरएस के इस्तेमाल में अहम योगदान देने वाले डॉक्टर दिलीप महालनाबिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। वहीं विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में योगदान के लिए अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के श्रीनिवास वर्धन को भी पद्म विभूषण दिया गया है। गणतंत्र दिवस पर सीएम मनोहर लाल खट्टर का आज अनोखा अंदाज देखने को मिला। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यमुनानगर में तिरंगा फहराया। कार्यक्रम के बाद सीएम खट्टर परेड ग्राउंड में उतरे और कमांडो टीम की बाइक चलाने लगे। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर लखनऊ में भी भव्य परेड का आयोजन किया गया। सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस समारोह में मौजूद रहे। इस परेड में सेना के टैंकों ने भी हिस्सा लिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जयपुर में तिरंगा फहराया। इस दौरान भागवत ने कहा कि भारत को अब ज्ञानियों का देश बनाने की जरूरत है। गणतंत्र दिवस के मौके पर पश्चिम बंगाल में भी खास आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कर्तव्य पथ पर एक तरफ महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन हुआ, तो दूसरी तरफ परेड में महिला शक्ति का प्रदर्शन किया गया। इसके लिए पहली बार इतिहास में गणतंत्र दिवस की परेड में सीमा सुरक्षा बल के ऊंट सवारों की टुकड़ी में महिलाएं नजर आईं। बीएसएफ की 12 महिला जवानों को परेड में शामिल करने के लिए चुना गया था। ये ट्रूप रेगिस्तानी इलाकों में पेट्रोलिंग और निगरानी करता है। दिल्ली पुलिस के महिला पाइप बैंड ने भी पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस के बैंड ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया, साथ ही दिल्ली पुलिस सॉन्ग बजाया। वहीं परेड में 6 अग्निवीर भी नौसेना के मार्च करने वाले दल का हिस्सा बने। अग्निवीर के दल में 3 महिलाएं भी शामिल थीं। भारतीय नौसेना की टुकड़ी में लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत के नेतृत्व में 144 युवा नाविक शामिल हुए। गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना के साथ साथ वायुसेना के मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व भी महिला अधिकारी ने किया। आकाश मिसाइल सिस्टम के मार्चिंग दस्ते का भी नेतृत्व थल सेना की महिला अधिकारी करती हुई नजर आई। इसके साथ ही असम राइफल्स की मिक्स मार्चिंग टुकड़ी में भी महिलाएं शामिल थी। असम राइफल्स के परेड दस्ते में 72 पुरुष के साथ ही इतनी ही संख्या में महिला जवान भी शामिल थी। वायुसेना के मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व MI-17 प्लेन की पायलट स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी ने किया। सिंधु रेड्डी ने करियर में उत्तरी और पूर्वी सीमा पर कई अहम उड़ानों में हिस्सा लिया है। इसके अलावा थल सेना के मेड इन इंडिया सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के मार्च को लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा ने लीड किया। लेफ्टिनेंट चेतना आर्मी एयर डिफेंस रेजिमेंट की एक युवा अधिकारी हैं। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड आज सुबह लगभग 10:30 बजे शुरू हुई थी, जो 90 मिनट तक चली। इस परेड में दुनिया की एकमात्र सेवारत सक्रिय घुड़सवार कैवलरी रेजिमेंट ने मार्च किया। इस दौरान 61वीं कैवलरी की वर्दी में पहली टुकड़ी का नेतृत्व कैप्टन रायजादा शौर्य बाली ने किया।
going past the saluting base. 61वीं कैवलरी दुनिया में एकमात्र सेवारत सक्रिय घुड़सवार कैवलरी रेजिमेंट है। कर्तव्य पथ पर सीआरपीएफ का ऑल विमेन कॉन्टिजेंट भी दिखा। And now the Central Reserve Police Force marching contingent. सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की पूरी टुकड़ी में सिर्फ महिलाएं थीं, Of the nation, led by Assistant Commandant Poonam Gupta. जिनकी कमान असिस्टेंट कमांडेंट पूनम गुप्ता के हाथों में थी। Battalion in the world. गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर एनसीसी के लड़के और लड़कियों की टुकड़ी ने भी मार्च किया। Following them, the NCC girls marching continued. 74वें गणतंत्र दिवस पर गर्व से भर देने वाली एक तस्वीर 7000 फीट की ऊंचाई से आई, जहां सीमावर्ती इलाके में भारतीय सेना के जवान गश्त करते दिखाई दिए। ये जम्मू कश्मीर के पुंछ का वो इलाका है जहां लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी है और यहां हमारी हिफाजत के लिए भारतीय सेना के जवान 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! सामने आई तस्वीरें एलओसी पर भारतीय सेना की आखिरी पोस्ट की हैं, जो 7200 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और इस वक्त पुंछ के सीमावर्ती इलाकों में भारी बर्फबारी है, जहां सेना के जवान पूरे लाव लश्कर के साथ गश्त करते दिखे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! इसके अलावा पुंछ से एक और तस्वीर सामने आई, जहां 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर 8000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना ने तिरंगा फहराया। यहाँ की ऊंचाई की तरह ही साल के 365 दिन सरहद पर तैनात जवानों के हौसले भी बुलंद रहते हैं। पहाड़ों की आसमान को छूती ऊंचाई से आज एक नहीं बल्कि तमाम ऐसी तस्वीरें आई जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर से आई ये तस्वीर भी गणतंत्र को सलामी दे रही थी, जहां बर्फबारी के बीच सेना के जवानों ने तिरंगा फहराया। 8000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर कई फीट जमी बर्फ के बीच इस दौरान बर्फीली हवाएं चल रही थी। जवानों ने खास तरह की वर्दी पहनी हुई थी और हाथ में दुश्मन से निपटने के लिए आधुनिक हथियार थे, लेकिन इस सब के बीच सबसे ऊंचाई पर शान से लहराता अगर कुछ दिखाई दे रहा था तो वो था राष्ट्रीय ध्वज। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी गणतंत्र दिवस पर खास समारोह का आयोजन हुआ, जहां कई स्कूल एक साथ परेड में शामिल हुए। हमारा जोश मतलब उभर रहा है अंदर से। इस दौरान लगातार बर्फ गिर रही थी। परेड ग्राउंड में भी बर्फ जमी हुई थी, लेकिन छात्रों का हौसला उन्हें डिगने नहीं दे रहा था। दुनिया के दिग्गज नेताओं ने भारत को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारतीय गणतंत्र दिवस पर बधाई संदेश भेजा है। क्रेमलिन ने शुभकामनाएं देते हुए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग की उम्मीद जताई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर रूस में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने तिरंगा फहराया। भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित खास कार्यक्रम में कई लोग शामिल हुए। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान ने भी भारतीय गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। यूएई के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई संदेश भेजा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने भी भारत को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये दिन भारत की संस्कृति और उपलब्धियों के सम्मान करने का दिन है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते फिलहाल सबसे मजबूत हैं।